उनको मेरा मुस्लिम होना जमा नहीं। वो अभी भी हिंदू मुस्लिम में अटके हुए हैं। हाँ बेटा। अभी आपको लगेगा कि ये लौंडा कितना समझदार है, लेकिन अगले ही सीन में ये ऐसी बकचोदी भटकता है। चाचू, ये आंटी मोटी क्यों है? ये देखो, ये अलग ही लंड है। ओ भाई। तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें बीच में एक सुपर पावर्स इनकाउंटर है जिसमें लक्ष्मी के सबसे खतरनाक सुपर पावर्स दिखाए गए हैं जो आपने बॉलीवुड या हॉलीवुड के किसी सुपर हीरो में एक साथ नहीं देखे होंगे। और उसके अलावा ऐसे और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल मूवी सेंस को। इस मूवी में जितने लीड कैरेक्टर्स नहीं हैं उससे कहीं ज़्यादा तो प्रोडक्शन पार्टनर्स हैं। मूवी के शुरू में हॉरर सीक्वेंस वाला कौवे के झुंड का क्लीशे सीन। कौवों का इतना बड़ा झुंड जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया था वो अगले ही सीन में सिर्फ एक कौवे का हो जाता है। अभी जब मालूम है कि बाजू वाला ग्राउंड भूतिया है तो उसके पास कपड़े सुखाने की क्या जरूरत है, और वो भी बिना क्लिप के। भूत के आने पे लाइट्स के ऑन ऑफ होने वाला क्लीशे सीन। कुछ होता रहेगा। कहाँ है वो लाल दुपट्टा? अभी यहाँ भाभी पूछती है कहाँ है वो लाल दुपट्टा, और बहन के बताने के पहले ही लाल दुपट्टे की तरफ देखने लगती है। अरे जब मालूम ही था तो पूछा क्यों? ये पागल औरत। अभी यहाँ ये बाबा दूध नापने वाला बर्तन मांगता है और ये भाई उसे पानी का गिलास देता है। ये लीजिए बाबा। यहाँ बाबा को सब तरफ से लोगों ने घेर के रखा है और आजू बाजू कोई दीवार नहीं है, तो ये बाबा ने पानी कहाँ मारा? और एल्युमिनियम और मर्क्यूरी क्लोराइड जब मिक्स होता है ना तो एल्युमिनियम अमलगम बन जाता है। 7वीं कक्षा में सिखाया जाता है। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। अभी पहली चीज तो सीबीएसई बोर्ड में भी फंडामेंटल केमिस्ट्री क्लास 10th में पढ़ाई जाती है, तो इसने 7th क्लास में कहाँ से पढ़ ली? हो सकता है आईसीएसई बोर्ड में पढ़ा होगा। अरे ये एल्युमिनियम का बर्तन है, धोते वक्त बाबा ने इसमें मर्क्यूरी क्लोराइड लगा दिया था। उसके अलावा ये ग्लास तो खाली था, तो इसने इस ग्लास में मर्क्यूरी क्लोराइड कब मिलाया? और उसके अलावा एल्यूमिनियम एमलगम बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है और वो भी राख जैसा नहीं दिखता। ये देखो, इसमें पानी है, ये देखो। अभी ये लोटे का पानी तो बाबा ने पहले ही फेंक दिया था, तो वापस से लोटे में पानी कहाँ से आया? एक और केमिकल आता है, मिथाइल ऑरेंज। उससे दीवार पर बाबा ने पहले ही लिख दिया था कि मैं चुड़ैल हूँ। उसके ऊपर से भाई मिथाइल ऑरेंज खुद ऑरेंज कलर का होता है। जब पानी के साथ वो रिएक्ट होता है तो लाल रंग बन जाता है, और पानी के मिलने से उसका कलर नहीं बदलता। मतलब कुछ तो भी केमिस्ट्री की माँ बहन चल रही है यहाँ। तेरे बाप की शादी है क्या? इस मूवी में सबसे ज्यादा घटिया एक्टिंग इन दोनों ने की है। रश्मि, आज मेरी और तुम्हारी चाचू की वेडिंग एनिवर्सरी है। आसिफ गिफ्ट लेके आने वाला होगा। इससे पहले कि वो मुझे सरप्राइज दे, मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी। रश्मि बोलती है कि आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी में वो आसिफ को सरप्राइज देगी, लेकिन घर का दरवाजा खोलते ही आसिफ के सामने हाथ फैला के खड़ी हो जाती है। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू है? अब ये वेडिंग एनिवर्सरी का सरप्राइज इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। आसिफ बाजू के किराने वाली दुकान से 5 रुपए के स्टिकर्स लगा के घर की सारी चीज़ों पे चिपका देता है, और रश्मि इतनी पागल हो जाती है कि पूछो मत। उनको मेरा मुस्लिम होना जमा नहीं। वो अभी भी हिंदू मुस्लिम में अटके हुए हैं। हाँ बेटा। अभी आपको लगेगा कि ये लौंडा कितना समझदार है, लेकिन अगले ही सीन में ये ऐसी बकचोदी भटकता है। चाचू, ये आंटी मोटी क्यों है? ये देखो, ये अलग ही लंड है। ओ भाई, तालियां 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 तालियां, इस सुनहरे जीप के लिए तालियां। अच्छा, मतलब ये रेवाड़ी हरियाणा से दमन कार में आ गए। बहुत सही है। अभी इस सीन में ये दोनों भैंसें भूतिया जमीन पे चली जाती हैं जिसका गेट पूरा ओपन है, और अगले शॉट में गाड़ी से जब बैग गिरता है तो गेट बंद दिखता है। उसके अलावा ये दोनों भैंसें गायब हो जाती हैं। सच में भूतिया प्लॉट है भाई। अभी जो बैग भूतिया प्लॉट में गिरा था वो इनमें से किसी के पास नहीं है। लगता है वो बैग लक्ष्मी ने रख लिया। आप क्या करते हैं? खाना खाता हूँ और क्या। मस्त जोक मारा रे। पहला विकेट निकलता है लेफ्ट लेग से, दूसरा राइट लेग से और तीसरा लेफ्ट हैंड से। ये कैसी डेड बॉडी के प्लेसमेंट्स करी है। ये विकेट पे खून के लगने से विकेट इतनी स्ट्रांग हो गई कि नारियल कांच की तरह टूट गया।
ये खून है या मल्टीविटामिन की टैबलेट? उसके अलावा अभी इतनी देर से ये सबके सामने खून लगा हुआ है और किसी को कोई खुशबू बदबू नहीं आ रही, और 5 मिनट बाद अचानक से सबको बदबू आने लगती है। मैं इसको बेसिन में जाके धो देता। बेसिन गंदा करेगा क्या? बाहर ले जाके दो। हो सकता है इनके वॉश बेसिन में सिर्फ साफ चीज़ें वॉश करते हैं, गंदे बर्तन बाहर ले जाके धोते होंगे। ऑब्वियसली सारी लाइट्स ऑफ करके अकेले पूरे घर में देखोगे कि रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। थोड़ी सबको उठा के परेशान करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोई भूत ही होगा, और क्या। और अगर भूत दिख जाए तो बड़े से पलंग के नीचे जाके सो जाना। अपने पति के साथ सोने से ज़्यादा सेफ अकेले बेड के नीचे सोना है। अभी इस सीन में रश्मि आसिफ को खींच के अपने बाजू में ले जाती है और आसिफ का मूड बन जाता है और यही रोमांस चालू। ये खुले में सास ससुर के बाजू में क्या चल रहा है ये कोई लंडी खा रहा है, ये कोई लंडी खा रहा है। अभी इस बहू को जिसे लास्ट टाइम कोई रोने की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी, उसे नीचे वाले रूम से एक खिलौने के हिलने की आवाज़ आती है। इस सीन में ये पीछे रखा हुआ पॉट हर सीन में बदल रहा है। अभी ये गोल ग्रीन पॉट है जो अगले सीन में एक प्लास्टिक वाटर बॉटल बन जाती है, और फिर अगले सीन में सिलेंड्रिकल पॉट। इसके पश्चात घर के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर छिपकर बैठना होगा। पंडित जी बोलते हैं कि खून गिरा के कहीं बाहर छुप जाना, और ये दोनों मेन गेट में खुले में खड़े हैं। इनको शायद पता नहीं कि ट्रांसपेरेंट ग्लास के आर पार सब दिखता है। अभी इस सीन में ये दोनों चिल्लर आसपास बैठे हैं जो अगले सीन में दूर दूर हो जाते हैं। वह प्रेतात्मा बहुत शक्तिशाली है, जिसे वश में करना मेरे सामर्थ्य के बाहर है। मैं एक तो हर मूवी में ये सारी आत्माएं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं, किसी मूवी में आज तक कोई कमज़ोर आत्मा दिखी नहीं। आसिफ, ये वाला बदल के आओ। हाँ, पहन के आओ। ये साड़ी ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में कौन जाता है भाई? अभी आसिफ भी तो बिना ट्रायल रूम के साड़ी ट्राई कर रहा है। अभी लास्ट सीन में इसको नीचे वाले रूम से आवाज़ आई थी और अभी इसको टेरेस से आवाज़ आ रही है। ये कैसा रूम है जहाँ इसको सारे घर की आवाज़ सुनाई देती है? अभी इस मूवी में लक्ष्मी के पास बहुत सारी सुपर पावर्स हैं जो पूरी मूवी में लक्ष्मी सिर्फ एक बार यूज़ करती है। इसके लिए एक अलग से सीन काउंटर, जैसे कि ये चीज़ों का फास्ट ट्रांसपोर्टेशन, अमेज़ॉन प्राइम डिलीवरी। ये लक्ष्मी प्लस आईटी प्लस द रिंग, 3 सुपर पावर इन 1। उसके ऊपर से एक एक्स्ट्रा फास्ट कपड़े चेंज करने वाला सुपर पावर। अभी ये हॉरर मूवी कम और मैजिक शो ज़्यादा लग रहा है। यहाँ से लक्ष्मी ने आसिफ को तेरे नाम हेयर स्टाइल दे दिया जो पहले नहीं दिया था। नाइस इम्प्रूवमेंट। अभी तो ये डिनर करने बैठे ही थे, लेकिन बाहर तो बिल्कुल धूप है। दूर से चीजों को मूव करने का सुपर पावर। अभी यहाँ आसिफ के साथ इतनी सारी चीजें हो रही हैं और ये अंकल पूछते हैं, बेटा तुम उल्टे हाथ से क्यों खाना खा रहे हो? इससे घंटे चूतिया इंसान नहीं देखा मैंने आज। ये द मम्मी का सुपर पावर। इस सीन में जो डोर हैंडल और की होल स्टील के हैं, अगले सीन में डोर हैंडल से हैंडल गायब हो जाता है और ये साफ साफ टॉय डोर मालूम पड़ता है। इस सीन से नर्स अचानक से गायब हो जाती है। ना हम सबको मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ बहू, उसको अगर आपको किसी ग्राउंड से स्मेल आएगी तो आप क्या करोगे? ये सोच के कि किसी कुत्ते ने वहाँ अपना काम किया होगा वहाँ से निकल जाओगे, या फिर वो जगह को कुत्ते की तरह साफ करने लगोगे? सही जवाब। यहाँ आसिफ के पैरों से घुंघरू की आवाज़ आ रही है, लेकिन उसने पैरों में कुछ नहीं बांधा हुआ। लक्ष्मी ने इस घर में स्मार्ट कंट्रोल लाइट्स और टीवी इंस्टॉल किए हुए हैं जिसे वो आवाज़ से और एक्शन से कंट्रोल करती है। ये लेटेस्ट ज़माने की लेटेस्ट भूतनी है। ये देख, लाइव टीवी फुटेज। आपने माइंड कंट्रोल तो बहुत देखे होंगे, लेकिन लक्ष्मी मल्टीपल लोगों का एक साथ कहीं भी बैठे बैठे माइंड कंट्रोल कर सकती है। ये बहुत बड़ी सुपर पावर है और किसी सुपर हीरो के पास नहीं, सिर्फ लक्ष्मी के पास है। तू आयत कर। नहीं, मेरी बेटी। आयत कर। यहाँ इस बेचारे की बेटी मरने वाली है और ये अदनान सामी बोल रहा है कि तू ऐद कर। ऐसी भी क्या दुश्मनी लक्ष्मी से कि सामने वाले के घर वाले मर जाएं? मरने दो।
लेकिन मेरे पास एक ऐसी शक्ति है जो तुझे जरूर कमजोर करेगी। और एंड में सबके चले जाने के बाद ये अकेला ही लक्ष्मी को कैद कर लेता है, तो इन सबको रोकने की क्या जरूरत थी। अभी ये चच्चा जो सबको उड़ उड़ के मार रहे हैं, इसके पास आते ही गला पकड़ लेते हैं। अगर इसको भी उड़ के एक पंच मारा होता तो अभी जिंदा होते। ये आसिफ का लेटेस्ट लुक। इस पूरी मूवी में आसिफ का ये फोर्थ लुक है। सुपर पावर ऑफ फ्लैश प्लस मम्मी प्लस जॉनी स्टॉर्म फ्रॉम द फैंटास्टिक फोर। सुपर पावर ऑफ फ्लैश प्लस वुल्वरीन। सुपर पावर ऑफ रोबोट। भाई अबे चुप। सुपर पावर ऑफ द मम्मी रिटर्न्स। सुपर पावर ऑफ भेष बदलने वाली नागिन जिसकी जरूरत नहीं थी। और एंड में सुपर पावरफुल जंप। अगर ये ओलंपिक्स में होती तो सारे गोल्ड मेडल्स इंडिया के पास आ जाने थे।